हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वाटर हीटर से शॉक देकर बीवी ने कर दिया शौहर का कत्ल। सूर्यापेट में शराब पीकर हिरासा करने वाले शौहर के जुल्म से तंग आकर एक बीवी ने इलेक्ट्रिक वाटर हीटर से शॉक देकर उसका कत्ल कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट मुस्तकिर के सीतारामपुर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 38 साल नागाराजू नामी मेस्तरी अपनी बीवी गौतमी के साथ मुकीम था। खातून एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड बताई गई है। कल रात इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद शौहर सो गया। रात देर गए बीवी ने वाटर हीटर के वायर दरमियान से काटकर अपने शौहर के दोनों पैरों को बांध दिए और स्विच ऑन कर दिया, जिसके नतीजे में नागाराजू की मौत हो गई। बैंक मैनेजर कस्टमर्स का 9 किलो सोना जुए में हार गया। रियासत तेलंगाना के जिले मेडचल में एक बैंक मैनेजर की जानिब से कस्टमर्स का 9 किलो सोना किसी और बैंक में रहन रखकर उससे हासिल रकम जुए में हार जाने की इत्तलात मिली है। जराये के मुताबिक नागरम में वाक़ IIFL गोल्ड लोन ब्रांच मैनेजर राजकुमार ने यहां ग्राहकों की जानिब से रहन रखाया गया सोना रहन रखकर रकम हासिल की और वो ये रकम जुए ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग में हार गया। अंदाजा लगाया जाता है कि उसने करीब 4 करोड़ 33 लाख का सोना रहन रख दिया था। इसका भांडा उस वक्त फूटा जब ग्राहक रहन रखा हुआ सोना छुड़ाने के लिए पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर शख्सियात ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को दी सालगिरह की मुबारकबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की आज सालगिरह है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में उनके तवील उम्री और सेहतमंद जिंदगी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने भी चंद्रशेखर राव को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की 68वीं सालगिरह के मौके पर पूरी रियासत में आज मुख्तलिफ TRS लीडरान की जानिब से KCR की यौम पैदाइश मनाई गई। इसी सिलसिले में होम मिनिस्टर तेलंगाना जनाब महमूद अली ने यूसुफन दरगाह नामपल्ली में हाजिरी दी और वहां चादर पेश करते हुए KCR के लिए दुआ मांगी और इस जिमन में मुनक्किदा प्रोग्राम के मुताबिक गरीब लोगों को खाना खिलाया। निजामाबाद में रॉडी शीटर्स और उनके हामियों का हंगामा। निजामाबाद में एक रॉडी शीटर ने अपने हामियों के साथ मिलकर चंद नौजवानों पर हमला कर दिया। अब्बू चौश नामी रॉडी शीटर ने एक छोटे मसले पर अपने हामियों के साथ मिलकर इरफान खान और इलियास पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। ये वाक़या शहर निजामाबाद के इलाके आटो नगर में पेश आया। पुलिस और मुकामी लोगों के मुताबिक इरफान खान और इलियास एक होटल में थे। इसी दौरान अब्बू वहां पहुंचा और उसने इरफान और इलियास को दूसरी टेबल पर चले जाने की हिदायत दी, तो उन्होंने इसकी हिदायत को नजरअंदाज कर दिया, जिससे उनके दरमियान झगड़ा हो गया। अब्बू चौश ने अपने हामियों को होटल पर तलब करते हुए दोनों पर हमला किया। इस मौके पर इरफान और इलियास ने भी इन पर हमले किए। तसादुम में दोनों ग्रुपों के नौजवान शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इनमें से 4 को हिरासत में ले लिया गया, बाकी फरार हैं। अब्बू चौश के खिलाफ माजी में कई पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज हैं। दरगाह हज़रत सैयदुल मुल्क अलाउद्दीन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह मौजा अनपुर तालुका गुरुमटोगाल के 629वें सालाना उर्स की तकारीब का आगाज़। नारायणपेट जिले के सरहदी इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत सैयदुल मुल्क अलाउद्दीन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 629वां सालाना उर्स की तकारीब का मौजा अनपुर तालुका गुरुमटोगाल जिले यादगीर में 17 फरवरी को रस्म संदल माली के साथ आगाज़ होगा। जुलूस संदल बरोज़ जुमेरात 10 बजे रात खानका करवट वली से बरामद होगा और रात 2 बजे दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बरोज़ जुमुआ 18 फरवरी रस्म चिरागा होंगे और 19 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज फजर ज़ियारत होगी। बीजेपी को एक और मौका दिया गया तो तेलंगाना को आंध्र में जम कर देगी। हिंदुओं और मुसलमानों के खून का रंग लाल ही है। बीजेपी के कायदीन नफरत फैला रहे हैं, KTR ने कहा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने कहा कि बीजेपी को मरकज में हुकूमत करने का एक और मौका फराहम करने पर तेलंगाना को दोबारा आंध्र प्रदेश में जम कर देने का दावा करते हुए नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो बीजेपी को सबक सिखाएं। असेंबली हल्के बांसवाड़ा का दौरा करते हुए KTR ने 120 करोड़ रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले सिद्धापुर ज़ख़ीरा ऐप का संग बुनियाद रखा। साथ ही सिद्धापुर गाँव में डबल बेडरूम मकानात का भी संग बुनियाद रखा और मुनक्किदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए KTR ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज में बीजेपी के ज़ेर क़यादत हुकूमत तश्कील पाने के बाद मुल्क में रेलवे, एयर इंडिया, LIC के अलावा कई इदारों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। अगर मज़ीद बीजेपी को मज़ीद इख्तिदार का मौका फराहम किया गया तो तेलंगाना को दोबारा आंध्र प्रदेश में जम कर दिया जाएगा। आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर गिफ्ट इस्माइल के हिस्से में TRS वर्किंग सदर वज़ीर KTR ने माजूरों में 300 ट्राई साइकिल मोटर गाड़ियाँ तकसीम की।
नुमाइश के लिए जेएचएमसी से लेआउट हासिल नहीं किया गया, हाईकोर्ट अहकाम की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है ये, वकील ने कहा। नुमाइश 2022 के दोबारा आगाज की तैयारियों के पेश नजर शहर के एक वकील ने मुख्तलिफ महकमेजात बशमूल कमिश्नर जेएचएमसी को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि नुमाइश के दोबारा आगाज के लिए जेएचएमसी से लेआउट का प्लान लाजमी तौर पर हासिल किया जाए, वरना नुमाइश की इजाजत ना दी जाए। हाईकोर्ट के वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने महकमे फायर, पुलिस और जेएचएमसी को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि 4 जनवरी को तेलंगाना हाईकोर्ट ने उनकी जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त मफाद अम्मा पर अहकाम जारी करते हुए नुमाइश सोसाइटी को मुख्तलिफ महकमेजात से इजाजतनामे यकीनी तौर पर हासिल करने के लिए कहा था। मकतूब में यह भी बताया गया कि नुमाइश सोसाइटी ने जेएचएमसी से एक्ट 1955 के तहत स्टॉल्स के क़याम के लिए लेआउट प्लान की मंजूरी हासिल नहीं की है, जो कानून और हाई कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी है। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी को हिरासत में ले लिया है। शहर हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में इनको हिरासत में लिया गया। वो वजीर आला चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर एहतजाज के लिए पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन जा रहे थे। रेवंत रेड्डी के हामियों ने इस मौके पर पुलिस को उनको हिरासत में लेने से रोकने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने किसी तरह उनको हिरासत में लेते हुए लंगर हाउस पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने रैली निकालने से कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को रोकने के लिए गांधी भवन के करीब वसीतर इंतजाम किए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा तंजीमों के कारकुनों के दरमियान हुआ तसादुम। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के सिलसिले में बहुजन तलबा तंजीमों के कारकुनों ने एनआर हॉस्टल के करीब उनका पुतला नजरातिश करने की कोशिश की, जिसमें हुक्मरान जमात टीआरएस के तलबा तंजीम टीआरएसवी के कारकुनों की जानिब से रुकावट पैदा की गई और इस हरकत की मजम्मत करते हुए इन्हें रोकने की कोशिश की गई। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आज हल्की कशीदगी फैल गई, क्योंकि तलबा के ही 2 तंजीमों के कारकुन एक दूसरे से मुतासादिम हो गए और पुलिस को बीच बचाव करते हुए बास तलबा को हिरासत में लेना पड़ा। पुलिस डिपार्टमेंट में 17,000 जायदादें मखलूआ हैं, 16,000 कांस्टेबल्स, 1,000 सब इंस्पेक्टर्स, नए जोन्स, नए अजला के असास पर होंगे तकर्रुरात। रियासत के महकमे पुलिस में 17,000 मखलूआ जायदादों की निशानदही हुई है। इसकी तमाम तफसीलात हुकूमत को रवाना कर दी गई। हुकूमत की जानिब से 4 IAS ओहदेदारों की कमेटी तश्कील देते हुए तमाम महकमे जात में मौजूद मखलूआ जायदादों पर रिपोर्ट तैयार करने की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। 4 रुकनी कमेटी ने महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया और पहले तैयार करदा रिपोर्ट का जायजा लेने पर पता चला कि महकमे पुलिस में तकरीबन 16,000 पुलिस कांस्टेबल्स और 1,000 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स की जायदादें मखलूआ हैं। TSLPRB की जानिब से गुज़िश्ता साल ही पुलिस के मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने की तैयारी की गई थी, ताहम नए जोन्स, नए अजला की तश्कील की वजह से चंद तकनीकी मसाइल पैदा हुए थे। हुकूमत की जानिब से तमाम तकनीकी मसाइल को दूर कर दिया गया है, जिसके बाद मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात की राह हमवार हो गई है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स के लिए TSET के जरिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीकास्ट किए जाएंगे। मुजव्विज़ा इंटरमीडिएट एग्जाम्स की बेहतर तैयारी के लिए स्टूडेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के अहम सवालात 21 फरवरी से TSET के नेटवर्क पर टेलीकास्ट किए जाएंगे। इंटरमीडिएट एग्जाम्स का आगाज़ 20 अप्रैल से हो रहा है। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अहम सवालात सुबह 7 बजे से 9 बजे दिन ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे। कर्नाटका के बाद अब आंध्र प्रदेश के कॉलेज में भी हिजाब पर एतराज़। विजयवाड़ा में बुर्खापोश तालिबात को कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया गया। कर्नाटका के बाद हिजाब पर पाबंदी का मामला अब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक पहुंच गया है। यहाँ विजयवाड़ा में भी हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ है। विजयवाड़ा के आंध्रा लोयोला कॉलेज की मुस्लिम तालिबात को बुर्खा और हिजाब के बगैर कॉलेज में हाजिर होने की हिदायत दी गई है, जिससे तालिबात परेशान हैं। कॉलेज इंतजामिया ने उनके बुर्खा पहनकर कॉलेज आने पर एतराज़ किया। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से बुर्खा पहनकर आने से अचानक एतराज़ करने पर तालिबात, उनके वालिदैन और मुस्लिम बुजुर्गों ने कॉलेज के सामने एहतजाज किया। तलबा ने बताया कि वो फर्स्ट ईयर से बुर्खे में कॉलेज आ रही हैं और अब एतराज़ किस बात का। उन्होंने बताया कि उनके शनाख्ती कार्ड पर बुर्खे के साथ तस्वीर भी ली गई है। बताया गया है कि कॉलेज के बाहर मुस्लिम तालिबात के एहतजाज के बाद पुलिस वहां पहुंच गई है और तालिबात और कॉलेज इंतजामिया से बातचीत कर रही है। अज़ां पर एतराज़। अज़ां के वक्त बुलंद आवाज़ में बजाई जाएगी म्यूजिक। मध्य प्रदेश में हिजाब के बाद अब अज़ान का तराजा खड़ा हो गया है। रतलाम में हिंदू तंजीम के कारकुनों ने लाउड स्पीकर के जरिए अज़ान पर एतराज़ किया है। इसके साथ एक वीडियो भी मंजर आम पर आया है, जिसमें एक नौजवान कह रहा है कि उसने मस्जिद के सामने की इमारत पर लाउड स्पीकर लगा रखा है। अब से जब भी अज़ान होगी हम लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में गाने बजाएंगे। कर्नाटका के कॉलेजों में कशीदगी जारी है। हिजाब पहनने वाली मुस्लिम तालिबात को फिर वापस भेजा गया। कर्नाटका में हिजाब पर पाबंदी के मामले पर स्कूल कॉलेजों में हालत लगातार कशीदा बने हुए हैं। कॉलेजों की इंतजामिया की तरफ से लगातार हाईकोर्ट के अबूरी फैसले का हवाला देकर बाहिजाब तालिबात को अंदर आने से रोका जा रहा है। एक वाक़े में हिजाब पहने हुए यूनिवर्सिटी के साबिक़ तालिबात ने क्लासरूम्स के अंदर जाने का मुतालबा किया। बेलगावी के विजयपेरा मेडिकल कॉलेज के करीब हिजाब पहनने वाली तालिबात की हिमायत में आने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कॉलेज के सामने जमा होने वाले लोगों ने अल्लाहु अकबर के नारे लगाए और मुतालबा किया कि हिजाब पहनने वाली तालिबात को क्लासरूम्स के अंदर जाने की इजाजत दी जाए। पुलिस के साथ गरमागरम बहस के बाद इन्हें हिरासत में लिया गया।
बाप ने बेटे के साथ ट्रेन के सामने लगा दी छलांग। मुंबई में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जिसमें उल्लासनगर के रहने वाले प्रमोद नामी शख्स ने 6 साल बेटे के साथ चलती ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। इस वाकये में बाप की मौत हो गई, जबकि बच्चा मौजूदाती तौर पर बच गया। वाकये का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। मुंबई के विठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर एक बाप ने अपने बेटे के साथ मुंबई से पुणे जाने वाली दक्कन एक्सप्रेस के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। अगरचे इस हादसे में उस वालिद के मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन 6 साल लड़का करिश्माती तौर पर बच गया। रेलवे पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में कुएं में गिरने से 13 बाराती हलाक। शादी की तकरीब के दौरान कुएं का स्लैब टूटने से पेश आया हादसा। उत्तर प्रदेश के जिले कुशीनगर के निबवा नूर निगाह गांव में एक शादी की तकरीब में उस वक्त गम की लहर दौड़ गई जब शादी में शिरकत करने वाले बाराती कुएं में गिर पड़े। शादी की तकरीब के मुकाम पर एक गहरा कुआं था, जिस पर स्लैब डालकर बंद कर दिया गया था। चहारशंबा रात इस स्लैब पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद बैठ गए, जिसके नतीजे में स्लैब टूट पड़ा और कुएं के अंदर कई लोग गिर पड़े। इस हादसे में 13 बाराती की मौत हो गई। स्कूल बस हादसे में कई तलबा जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर जिले के कोतवाली इलाके में बोढ़ाना मोड़ पर स्कूल बस और मिनी बस आपस में टकरा गई। इस हादसे में कई बच्चे जख्मी हुए। इन 4 शदीद जख्मी बच्चों में से 3 को मेरठ रेफर कर दिया गया, जबकि एक बच्चे का इलाज जिले में ही जारी है। हादसा सुबह 9 बजे पेश आया। एक प्राइवेट स्कूल की बस बोढ़ाना मोड़ पर स्कूल बस सामने से आ रही थी, दूसरी स्कूल की मिनी बस से टकरा गई। बस में सवार कई बच्चे जख्मी हो गए। इस हादसे में वैन में सवार बच्चों को शदीद चोटें आई। तसादुम की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गिया ने बताया कि सबसे पहले बच्चों को बेहतर इलाज फराहम करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में फौजी जवान की मुबैना खुदकुशी। जम्मू के नगरोटा इलाके में एक फौजी जवान ने मुबैना तौर पर अपनी ही राइफल से अपना काम तमाम कर दिया। पुलिस जरा ने बताया कि हमें आर्मी कंट्रोल रूम से इत्तला मौसूल हुई है कि नगरोटा में तैनात एक फौजी जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से अपने आप को गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। उन्होंने कहा कि इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम जाए वारदात पर पहुंची और मतूफी फौजी जवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जम्मू मुंतकिल कर दिया गया। मतूफी फौजी जवान की शनाख्त सिपाही बिश्वजीत गोगाई साकिन गोलाहाट आसाम के बतौर की गई। जम्मू एंड कश्मीर के हालात पर गहरी नजर रखने वाले मुबस्सिरीन का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान की वजह सख्त ड्यूटी, अपने अजीज और क़रीब से दूरी और घरेलू और ज़ाती परेशानियां हैं। 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना से कोई मौत नहीं। मुल्क में कोरोना के मुसलसल बढ़ते केसेस के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादर नगर हवेली, दमन और दिव, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा में इस दौरान कोरोना वबा की वजह से किसी की मौत की इत्तला नहीं है। मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जुमेरात को जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 30,757 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना के केसेस में कमी, पाबंदियों में नरमी करने मरकज का मशवरा। मरकजी वज़ारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा कि वो कोविड-19 के नए मामलात के रुझान पर गौर करने के बाद कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लें और इजाफी बंदिशों में रद्दोबदल करें। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने सिलसिले में सभी रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाकों के आला मुंतज़िमीन को एक लेटर लिखा है। उन्होंने खत में लिखा कि इस वबा में गुज़िश्ता महीने की 21 तारीख से लगातार कमी का रुझान है। इसको देखते हुए तमाम रियासतें अपने अपने इलाकों में बंदिशों में नरमी करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 105 दिन के बाद भी कोई तब्दीली नहीं। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में लगातार इजाफे के बावजूद आज मुसलसल 105वें दिन भी मुकामी सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 नवंबर 2021 को कमी की गई, जब मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बितरतीब 5 और 10 रुपये की कमी का ऐलान किया था। संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का ख्वाब पूरा हुआ, आलिया भट्ट ने कहा। बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट का कहना है कि फिल्मसाज संजय लीला भंसाली के साथ काम करने से उनका ख्वाब पूरा हो गया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट मरकजी किरदार में हैं। आलिया इस फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार में नजर आएंगी। आलिया भट्ट का कहना है कि संजय लीला भंसाली की हीरोइन बनना मेरा ख्वाब था। मैं गंगूबाई के कई जज्बाती मनाजिर में ज़ाती तौर पर जज्बाती हुई हूँ। मेरे लिए सबसे अहम बात यह थी कि मुझे संजय सर के साथ काम करना था। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं उनकी फिल्म की हीरोइन बनूँ और वो मुझे डायरेक्ट करें। मध्य प्रदेश में बोर्ड इम्तिहान का हुआ आगाज। इंदौर में 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान का आगाज हो गया है, जो 12 मार्च तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में इस बार 4000 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं, जो पूरी तरह से कोरोना का अहकामात पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इन इम्तिहानी मराकिज़ पर 10वीं जमात के तकरीबन 10 लाख तो वहीं 12वीं जमात के 60 लाख तलबा इम्तिहान देंगे। आज 12वीं जमात का इंग्लिश सब्जेक्ट का इम्तिहान है। कोरोना की वजह से 2 साल बाद इम्तिहान देने वाले तलबा काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। बंगाल के गवर्नर ने ममता बनर्जी को लिखा खत ट्विटर पर शेयर किया और कहा, जब चाहो राजभवन आ जाओ। मगरबी बंगाल में गवर्नर जगदीप धनगर और वजीर आला ममता बनर्जी के दरमियान अक्सर झगड़ा होता रहता है। अब गवर्नर ने ट्विटर पर एक खत शेयर किया जो उन्होंने 15 फरवरी को ममता बनर्जी को लिखा था। इस खत में उन्होंने कहा था कि अगले हफ्ते वजीर आला जब चाहे राजभवन में बात करने आ सकते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले वजीर आला ममता बनर्जी ने गवर्नर का ट्विटर अकाउंट ये कहते हुए ब्लॉक कर दिया था कि वो सरकारी एहलकारों को अपना नौकर समझती हैं। 31 जनवरी को उन्होंने राजभवन के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, ये कहते हुए कि इन्हें अपने गैर आईनी बयानात की वजह से ऐसा करना पड़ा।
वज़ीर आज़म इंतखाबी तशरीह के लिए पंजाब आ गए मगर 5-6 किलोमीटर दूर एहतजाजी किसानों से मिलने नहीं गए, प्रियंका गांधी ने कहा। पंजाब के पठानकोट में मुनक़िदा जलसा आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पठानकोट आए मगर वो अपनी रिहाइशगाह से 5-6 किलोमीटर दूर किसानों से मुलाकात के लिए नहीं गए। उन्होंने किसानों को 1 साल तक एहतजाज करने दिया, जबकि उन्होंने अमेरिका, कनाडा और दुनिया भर के दौरे किए और अपने लिए 16,000 करोड़ रुपये के हेलीकॉप्टर खरीदे। प्रियंका ने मजीद कहा, वज़ीर आज़म ने गन्ना किसानों के बकाया 14,000 करोड़ रुपये अदा नहीं किए, यहाँ तक कि किसानों से एक मरतबा भी मुलाकात नहीं की और उनके वज़ीर के बेटे ने 6 किसानों को अपनी गाड़ी के तले रौंद डाला। 75% रिजर्वेशन का मामला, हरियाणा हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में हुई जीत, रद्द हुआ हाईकोर्ट का रोक लगाने वाला हुक्म। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा स्टेट लोकल कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2020 पर रोक के अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट ने अपने हुक्म में इम्तनाई की कोई वजह नहीं बताई है। इसके साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट से इस मामले पर 4 हफ्तों के अंदर हतमी फैसला करने की दरख्वास्त की है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और PS नरसिम्हा की बेंच ने हरियाणा हुकूमत को हुक्म दिया कि वो आजिरों के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई न करने के अहकाम दिए हैं। यूक्रेन और भारत के दरमियान तैयारों के तादाद के मुतालिक पाबंदियां खत्म। रूस यूक्रेन के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र भारत की शहरी हवाबाजी की वजारत ने एक बयान में कहा कि भारत और यूक्रेन के दरमियान हवाई बबुल मुआहदे में तैयारों के तादाद और नशिस्तों पर आयद पाबंदियों को हटा दिया गया और अब तैयारों के अलावा चार्टर्ड तैयारे भी दोनों ममालिक के दरमियान उड़ सकते हैं। वहीं भारत ने कैफ और दिल्ली में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय तलबा और पेशावर अफराद को वापस लाने की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर शहरी हवाबाजी की वजारत ने जुमेरात को यूक्रेन और भारत के दरमियान परवाजों और सीटों की तादाद पर से पाबंदियां खत्म कर दी हैं। बरतानिया में एक और तूफान यूनुस की पेशरफ्त, बड़ी तबाही का खदशा। जुनूबी स्कॉटलैंड और बरतानिया में आने वाले पहले तूफान डिडली के बाद अब दूसरा तूफान यूनुस जुमे को खित्ते से टकराएगा, जिसकी वजह से उन शहरों में बड़ी तबाही का खदशा है। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को इत्तला दी है। महकमे ने लोगों को होशियार रहने की वार्निंग भी जारी की है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।